ओके स्टूडेंट्स, हेलो। आज फिर हम लोग दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, देखो ये भी एमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने कार्बाइड एमीन के बाद हिंसबर्ग रिएक्शन लिखा है। क्यों, अभी बताता हूं। कहता है क्या क्या कहता है, देखो तो। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट में हम एक रिएजेंट यूज करेंगे, उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? बेंजीन, इसके बाद यहाँ सल्फर जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे ऊपर एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। इट्स नेम इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कहता है इट इज एन एक्सीलेंट टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। इसको डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा रिएक्शन है। क्या होता है? इन दिस टेस्ट द गिवन अमीन इज सेकेंड विथ द रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एक्वस क्यूवेट सॉल्यूशन। व्हेन रिएजेंट कौन? यही रिएजेंट। तो जो हमारा अमीन है तो क्या लिखेंगे? प्राइमरी अमीन व्हेन reacted with the Hinsberg reagent, it gives an alkyl benzene sulfonamide, which has acidic hydrogen, so it is soluble in base but not in acid, राइट? तो देखिए क्या होता है इसमें। तो आपने क्या रिएजेंट लिया, इसको रिएक्शन कराया किससे? प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन मतलब HN के साथ 2H और यहां R लिखा, तो किसके प्रेजेंस में कराते हैं आप इसको? दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो KOH क्या है? बेस है। तो बेस क्या करेगा? एसिड को निकालेगा, यानी कि ड्राइविंग फोर्स। तो क्या होगा? बड़े आसानी से ये निकलेगा और KOH से रिएक्शन करके गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम क्या रहो, यहाँ आपने लिखा KOH और प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? R और ये H। अब देखो यह जो है, यह H एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसके बगल में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। इसीलिए यह क्या है? सॉल्युबल इन बेस। तो बेस क्या करेगा? इस H को, यानी कि KOH माइनस प्लस, इसको ले जाएगा। इसके मतलब यहां क्या आ जाएगा? पोटासियम। ये क्या है? इट इज सॉल्युबल इन बेस। इट इज सॉल्युबल इन बेस। तो बेस में क्या हो जाता है? ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, ये N के साथ क्या आएगा? पोटासियम। ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये R। तो सॉल्ट बना ना, ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो और सॉल्युबल होता है ना, सॉल्ट
सो सॉल्युबल इन वाटर भी होगा। अब ये जो है चूंकि ऑलरेडी एसिड है, ये ऑलरेडी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या एसिड में सॉल्युबल होगा? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नॉट सॉल्युबल इन एसिड। तो ये हमारे प्राइमरी एमीन की कहानी हो गई कि प्राइमरी एमीन हिंसक रिएजेंट के साथ एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसीलिए यह बेस में सॉल्युबल होता है। क्या होता है? इट इज सॉल्युबल इन बेस, और रिएक्शन आपको दिखाया। लेकिन यह एसिड में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि खुद एसिड है। फिर कहता है क्या? प्राइमरी एमीन तो हो गया, सेकेंडरी एमीन also reacts with Hinsberg reagent, but product is not soluble in एसिड और बेस। जो प्रोडक्ट है वह ना एसिड में सॉल्युबल है ना बेस में सॉल्युबल है। तो यहां तक नोट कर लिया आपने। देखते हैं रिएक्शन। अब देखो यही कंपाउंड हमारा है ना, इसी को हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। पहले हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, नहीं तो आप कहेंगे कंफ्यूज कर गया। तो यहां पर हमने क्या बना दिया इसको? 1 डिग्री सर 2 डिग्री, दो अल्काइल ग्रुप लिया है। और सेकेंड डिग्री की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये इसके साथ तो निकलेगा, तो यहां बेस है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो तो अब यहां पर क्या है? इस नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सॉल्युबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, सो नॉट सॉल्युबल इन बेस। तो सेकेंडरी एमीन रिएक्शन तो किया, लेकिन प्रोडक्ट हमारा बेस में सॉल्युबल नहीं है। प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट भी बनाता है और वो प्रोडक्ट बेस में सॉल्युबल होता है। तो टर्सरी एमीन की क्या कहानी है? तो कहता है क्या? टर्सरी एमीन does not react with Hinsberg reagent। तो टर्सरी में रिएक्शन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर टर्सरी एमीन होगा तो यहां क्या होगा? R, तो इसके पास तो कोई H नहीं ना, इसलिए रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ये रिएक्शन लिख करके, और क्या लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट में? दैट इज नो रिएक्शन। तो इस तरह से हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग डिस्टिंक्शन, हिंसबर्ग नेम रिएक्शन तो नहीं पूछेगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम तो है, इसलिए आप तीनों तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट योर हिंसबर्ग टेस्ट। एनी डाउट?
थैंक यू स्टूडेंट्स।